हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। भोपाल से एक अपडेट है। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज एक बैठक ले रहे हैं, जिसमें वीडी शर्मा, सुहास भगत, हितानंद शर्मा और अर्चना चिटनिस मौजूद हैं। उपचुनाव के लिए दावेदारों के नाम पर मंथन जारी है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में विधायकों और पदाधिकारियों से चर्चा हुई। विधानसभावार सीएम शिवराज बातचीत कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट से चिटनिस की दावेदारी भी है। बीजेपी में दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखें, सीएम हाउस में इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है। दिन भर 1-to-1 बातचीत की दावेदारों से। और अब वीडी शर्मा, सुहास भगत, हितानंद शर्मा ये मौजूद हैं सीएम हाउस में। और साथ में जो खंडवा सीट के ऊपर दावेदार हैं, अर्चना चिटनिस पूर्व मंत्री, वो भी इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पर। और एक मीटिंग इस वक्त जारी है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, पहले से तय था कि शाम को मुख्यमंत्री के साथ में मंत्रणा होगी, मंथन होगा। अर्चना चिटनिस भी इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल पुनीत बात कह रहे हैं तो रायशुमारी बनाने की कोशिश बीजेपी की। आज दिन भर संगठन के नेताओं के साथ में जो दावेदार थे और जो क्षेत्र के जो नेता थे जिनके ऊपर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है, चाहे वो खंडवा के स्थानीय विधायक हो या फिर जो तीनों विधानसभा सीट के जो दावेदार हैं, उनके साथ में वहां के बड़े पदाधिकारी या बड़े नेता हों, उनके साथ में बैठकें लगातार आज दिन भर देखने को मिली। पहले संगठन के नेता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ दिन भर बैठकें चली, 1-to-1 चर्चा हुई। और उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चूंकि आज शिवपुरी के दौरे पर शाम को वापस आए थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री निवास पर एक बार फिर से इन सभी नेताओं की बैठक है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर 7 बजे बैठक शुरू हुई थी, जिसमें दावेदारों के साथ में चर्चा की गई थी और विधानसभा बाहर जो बैठकें थी उनको मुख्यमंत्री ने लिया। और उसके बाद थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं। रामलखन पटेल जो कि सतना जिले के हैं, रैगांव विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अर्चना चिटनिस जो कि खुद दावेदारी कर रही हैं। हालांकि यहां से हर्ष सिंह जो है नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं, उनका दावा ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। और सहानुभूति की लहर के चलते ये माना जा रहा है कि शायद बीजेपी उन पर दाव खेले, जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। पर लेकिन फिर भी आम सहमति बनाने की कोशिश है, जिससे कि बीजेपी के किसी भी नेता के मन में कोई खटास न रहे और पूरी तनमन के साथ में कम से कम बीजेपी के चुनाव जिताने के लिए काम करे। और एक संदेश आए कि बीजेपी पूरा एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। सरकार बनने के बाद भी सरकार की परीक्षा की घड़ी इन चुनावों को माना जा रहा है। और ऐसे में शिवराज सरकार के कामकाज पर भी ये चुनाव मोहर लगाएंगे। ऐसे लिहाजा कोई रिस्क जो है वो बीजेपी लेना नहीं चाहती है। और यही वजह थी कि इन बैठकों का कितनी ज्यादा जरूरी ये बैठकें हैं, कितना ज्यादा जरूरी ये चुनाव है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जन्मदिन था, पर लेकिन पूरा दिन और देर शाम तक अभी तक बैठक में वो मौजूद है। लिहाजा कहना होगा कि इस बैठक के माध्यम से सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। पर यह माना जा रहा है कि खंडवा, इसके अलावा जो साथ ही साथ बात करें रैगांव और पृथ्वीपुर, यहां पर आम सहमति के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में जाने की कोशिश है। खंडवा से अगर बात करें तो हर्ष सिंह, अर्चना चिटनिस का नाम है, पर लेकिन हर्ष सिंह की दावेदारी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। इसके अलावा विजय सिंह चौहान जोगढ़ से, हालांकि यहां से नागर सिंह चौहान और माधव सिंह डावर का नाम भी चर्चा में है। निवाड़ी की बात करें तो यहां से शिषपाल यादव, इसके अलावा जो वहां के जिलाध्यक्ष है और रोशनी यादव, उनके नाम की चर्चा है। पर लेकिन शिषपाल यादव पिछली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 6,000 वोटों से महज चुनाव हारे थे। बीजेपी की यहां जमानत जब्त हुई थी। लिहाजा यह माना जा रहा है कि चूंकि अब वो बीजेपी के साथ है, उन पर दाव जो है वो बीजेपी खेल सकती है। रेगांव के अंदर ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। माना जा रहा है कि जुगल किशोर बागरी चूंकि यहाँ पर विधायक थे, उनके बेटे पुष्पराज बागरी को बीजेपी टिकट दे सकती है और उनका दावा भी ज्यादा मजबूत बन रहा है। तो चेहरे लगभग तय कर लिए गए हैं, पर लेकिन सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब ये सहमति बन जाएगी तो प्रदेश के चुनाव
चुनाव समिति की जो बैठक है, वर्चुअल बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि उनमें सहमति बनाने के साथ केंद्रीय चुनाव समिति में नाम भेजा जाएगा और यह माना जा रहा है कि पैनल के बजाय बीजेपी चाहती है कि सिंगल नाम पहुंचाया जाए, जिससे कि केंद्रीय चुनाव समिति के सामने किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सिंगल नाम का अगर ऐलान होगा तो एक संदेश कम से कम जरूर जाएगा कि बीजेपी शुरुआत से एकजुट इस चुनाव को लेकर थी और जिसका फायदा बीजेपी चुनाव में जरूर लेना चाहती है। फिलहाल बैठक जारी है, तकरीबन 2.5 घंटे का समय हो चुका है और देखना होगा कि कब तक ये बैठक चलती है और बैठक के बाद में क्या नतीजे सामने निकल कर आते हैं। पुनीत, चलिए आप नजर रखें, अपडेट आपसे हम लगातार लेंगे और आप बने रहे हमारे साथ में। इस वक्त एक और अहम खबर है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। कल भोपाल पहुंच रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ महात्मा गांधी की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ में कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारियों के साथ में मीटिंग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि कांग्रेस की पूरी तैयारी उपचुनाव को लेकर पहले से है और जो उम्मीदवार बनेंगे उनको लेकर बहुत जल्द 2 दिन का, हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि 2 दिन के भीतर प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं और उसके पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ कल आ रहे हैं भोपाल और भोपाल पहुंचने के बाद प्रभारियों से बातचीत करेंगे। सुधीर हमारे साथ में लगातार भोपाल जुड़े। सुधीर, कांग्रेस पार्टी भी दावा करती है कि तैयारी में पीछे नहीं है, कल कमलनाथ पहुंचेंगे और मंथन जाहिर तौर पर वहां भी होगा उम्मीदवारों को लेकर। देखिए पुनीत, कांग्रेस के सामने बीजेपी के मुकाबले कम मुश्किलें हैं। कांग्रेस के चेहरे लगभग तय कर लिए गए हैं, केवल बात जो है नाम का औपचारिक ऐलान होना है और चुनाव की जीत के लिए रणनीति तैयार करना है। चुनाव में कैसे जीता जाए और जिताऊ चेहरे अगर हैं जो नाम चल रहे हैं चर्चाओं में, केवल उन पर मोहर लगनी और दूसरे दावेदारों को मनाने की कोशिश की जाएगी। खंडवा से अरुण यादव का दावा सबसे ज्यादा मजबूत और यह माना जा रहा है कि उनका टिकट लगभग तय कर लिया गया है, क्योंकि आज दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने अपने कार्यक्रम को रखा था और पिछले कई महीनों से लगातार चुनाव प्रचार की तरह वो अपने अभियान को जो है जनसंपर्क अभियान को अंजाम खंडवा लोकसभा के अंदर दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो जोबट से जो है ये माना जा रहा है कि कांतिलाल भूरिया और कलावती भूरिया के परिवार में से किसी को शायद टिकट दिया जाएगा और टिकट अगर नहीं दिया जाता है तो इनकी पसंद के ही किसी उम्मीदवार को जो है टिकट यहाँ पर मिलेगा, जिससे कि जीत की जिम्मेदारी कम से कम भूरिया परिवार के ऊपर हो। पृथ्वीपुर में ज्यादा समस्या कांग्रेस के सामने नहीं है। यहाँ पर इकलौते उम्मीदवार नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर है, जो कि बृजेंद्र सिंह राठौर जिनके निधन के बाद में ये सीट खाली हुई है, उनके बेटे का लगभग टिकट फाइनल माना जा रहा है। रेगांव को लेकर जरूर कांग्रेस को चिंता करनी है और कांग्रेस को यहाँ पर नामों को लेकर भी जरूर मंथन करना है। कांग्रेस यहाँ पर चूंकि पिछला चुनाव हारी थी, ऐसे में बीएसपी से जो कांग्रेस में शामिल हुई थी उषा ठाकुर, उनके नाम की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा और भी कई दावेदारों के नाम यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं, पर लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर कांग्रेस किस पर मोहर लगाती है। पर कल की अहम बैठक, कमलनाथ लंबे समय के बाद भोपाल वापस आ रहे हैं। कल महात्मा गांधी की जयंती है, लिहाजा दिन भर जो है महात्मा गांधी से जयंती से जुड़े जो कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा तय किए गए हैं उन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। और इसके अलावा शाम को जो है महत्वपूर्ण बैठक चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ कमलनाथ करने वाले हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर ये पूरी चर्चा की जाएगी। प्रत्याशियों के नाम का एक औपचारिक सूचना हो सकता है कि ऐलान जो है इस बैठक के दौरान किया जाए। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, ये बताने की कोशिश कम से कम कांग्रेस की इस बैठक के माध्यम से की जाएगी। पर लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जो संकेत दिए थे कि कल जब कमलनाथ आएंगे तो 2 तारीख तक कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले चेहरे जो है उपचुनाव में तय कर लिए जाएंगे। लिहाजा उम्मीद इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि कमलनाथ जब कल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक लेंगे तो कांग्रेस कम से कम अपने उम्मीदवार को जरूर तय कर लेगी। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कल शाम तक अपने चेहरे तय कर सकती है और उनका औपचारिक ऐलान होना भर बाकी बताया जा रहा है। इधर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व और कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में मचे घमासान पर उन्होंने कहा कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो चुका है, जिसके चलते जगह जगह नौबत बन रही है। कांग्रेस न सही ढंग से विपक्ष की भूमिका निभा रही है, न पार्टी के अंदर कलह को सुलझा पा रही। उन्होंने इसे कांग्रेस का आंतरिक मसला भी बताया। मध्य प्रदेश को लेकर कहा सीएम शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग के साथ तैयारी कर रही है। सभी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और जनता के आशीर्वाद से सभी उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। कांग्रेस अपने बोझ से ही परेशान है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है और उसकी परिणति स्थान स्थान पर हो रही है।
भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट विधानसभा सीटों समेत खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी अपने काम के बल पर चुनाव जीतेगी। कमल पटेल ने कहा कि बीजेपी ने जनता का विश्वास जीता, जबकि कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया। का फूल खिलेगा, रिकॉर्ड वोटों रेगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा उपचुनाव और खंडवा लोकसभा का उपचुनाव, ये चारों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कमल का फूल खिलेगा, रिकॉर्ड वोट, क्योंकि हमने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता और विकास किया। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से नीदरलैंड के काउंसिल जनरल बार्ट डी जोंग ने मुलाकात की। इस दौरान टमाटर और आलू की खेती को लेकर चर्चा की। जोंग ने कहा, नीदरलैंड्स की कंपनियां मध्य प्रदेश के साथ काम करना चाहती हैं, जिससे टमाटर उत्पादक किसानों के उत्पादन से पहले और बाद की लागत का अध्ययन कर नुकसान कम करने और लाभ बढ़ाने का मॉडल तैयार किया जा सके। मुलाकात को लेकर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने हमारे सहयोगी नासिर गौरी से बातचीत की। मध्य प्रदेश में नीदरलैंड अब इन्वेस्टमेंट करने के विचार कर रहा है, वो उद्यानिकी के क्षेत्र में कर रहा है और उनकी मुलाकात है उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी से हुई है। भारत सिंह जी, किस तरह की चर्चा हुई है? नीदरलैंड किस मामले में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या चर्चा हुई है आपकी? नीदरलैंड के काउंसलर मिस्टर बार्ट जोग परसों आए थे और मंत्रालय में मेरी उनसे काफी लंबी चर्चा भी हुई। हमारे विभाग के सेक्रेटरी वगैरह सब थे। मुख्य रूप से उनका ऐसा कहना था कि मध्य प्रदेश में वो टमाटो के क्षेत्र में उत्पादन पे भी काम करना चाहते हैं और प्रोसेसिंग पे भी काम करना चाहते हैं। तो अगर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, प्रोसेसिंग, तो क्या लगता है कि किसान कितना आत्मनिर्भर बन जाएगा? क्योंकि सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन विदेशी जब आ जाते हैं किसी टेक्निक के जरिए बढ़ावा देने की कोशिश, टमाटर की पद्धति, आलू को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो फोकस है, उसमें देश में मध्य प्रदेश आज पहले स्थान पर है और आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र होगा हमारा मध्य प्रदेश। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि दुगना मुनाफा किसान भाइयों को मिलेगा, इससे उनकी आय बढ़ेगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं भारत सिंह जी हैं, और जैसा कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय दुगना करने के साथ साथ अब जो नीदरलैंड की कंपनी है उसने मध्य प्रदेश में अपना विश्वास जताया है, इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है, साथ ही कंपनियां भी निजी क्षेत्र के काम कर रही है। तो कहा जा सकता है कि ये अगर हो जाता है तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला होगा। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में माफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं। गरीबों की जमीन इनके निशाने पर रहती है। सरकारी जमीन पर भी कब्जा जमाने से डरते नहीं है। कमलनाथ सरकार जब सत्ता में आई थी तो 22 दिन में करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त करवाई, लेकिन एक बार फिर उन जमीनों पर कब्जा शुरू हो गया, जिस पर विपक्ष का आरोप है और इससे कई सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने एंटी माफिया अभियान चलाया था। अकेले ग्वालियर की बात करें तो पहले चरण की कार्रवाई में 500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 139 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई थी। दूसरे और तीसरे चरण में करीब 600 बीघा जमीन को माफिया के चंगुल से मुक्त कराया गया था। 22 दिन चली इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने फिर कभी ध्यान नहीं दिया। हालात ये हैं कि माफिया दोबारा कब्जा कर रहा है, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। एक्चुअल में जो जमीनें मुक्त कराना चाहिए उनको मुक्त नहीं करा रहे, उनको तो बचा रहे हैं, पुनः माफिया को दे रहे हैं। लेकिन जो जमीन है, जिनकी हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीनें हैं, इन पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे बुलडोजर चला के उन पे कार्रवाई करके लोगों में भय व्याप्त कर रहे हैं कि या तो आप भाजपा में आओ, अगर भाजपा में नहीं आए तो आपके खिलाफ यही कार्रवाई होगी। ये भाजपा का मूल मंत्र है। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। गिरवाई नाके पर 18,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर संचालित ढाबा तोड़ा गया था, जहां दोबारा कब्जा शुरू हो गया है। केदारपुर में दयाल कॉलेज के पास से 3 बीघा और इसी क्षेत्र में किसानों से 40 बीघा जमीन मुक्त कराई गई थी। महाराजपुरा में सरकारी जमीन को मुक्त कराने के बाद जमीन उद्योग विभाग को सौंपी गई। सिरोल में हाईवे किनारे की 20 बीघा जमीन माफिया से मुक्त करवाई गई थी।
चिनौर में ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी की जमीन को शासकीय घोषित किया गया। सिटी सेंटर में बगैर अनुमति बनाए गए होटल लॉस सफायर को तोड़ा गया था। कलेक्ट्रेट के पास हाईकोर्ट को आवंटित 8 बीघा जमीन से कब्जा हटाया गया था। कालपी ब्रिज के पास होटल नारायणम का हिस्सा तोड़ा गया था। होटल प्रभा से कब्जा हटाया गया था। जलालपुर अकबरपुर में 54 बीघा जमीन मुक्त कराई गई थी। बेहटा में कॉलोनाइजर के कब्जे से 8 बीघा जमीन मुक्त कराई गई थी। सिरोल में अवैध कॉलोनी का निर्माण तोड़कर 5 बीघा जमीन मुक्त कराई गई थी। भू माफिया है, कोई कांग्रेस या और कोई पार्टी का नहीं होता। जो भी भू माफिया होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने, मनीष शिवराज जी ने लिया है, तो वो स्वागत योग्य है। और वो जमीन भी मुक्त कराई जाएगी जिससे गरीबों में उसको बांटी भी जाए, वो मकान बना करके दिए भी जा सकते। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर माफिया के निर्माण तो जमींदोज कर दिए थे, लेकिन प्रशासन की नजर हटते ही भू माफिया एक बार फिर अपनी बिल्डिंग तान रहा है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सख्ती के बाद भी आखिर माफिया कैसे बेखौफ कब्जा कर रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। दवा सप्लायर से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार एम्स भोपाल के निलंबित डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सीबीआई ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अब तक की जांच में सीबीआई को धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पास 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता चला। इसमें 1 करोड़ 7 लाख रुपए की नकदी बैंक खातों में, 7 लाख रुपए नगद घर से, 80 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मिला, जबकि करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के मकान और फ्लैट के अलावा 450 ग्राम सोने के गहने मिले। सीबीआई एसपी PK पांडे की माने तो धीरेन्द्र प्रताप की संपत्ति की जांच अभी भी जारी है। बीते रविवार को सीबीआई ने धीरेन्द्र प्रताप को कोर्ट में पेश कर 1 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया था। यह अवधि पूरी होने पर आज फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने दोनों अफसरों से पूछा कि उसके आदेश के बावजूद रीवा में संभाग आयुक्त समेत राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना पर दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। हाईकोर्ट में ये याचिका रीवा के एक अधिवक्ता ने दायर की थी, जिसमें कहा था कि रीवा में संभागायुक्त, अतिरिक्त संभागायुक्त, संयुक्त और उप संभागायुक्त के पद खाली हैं, जिसमें राजस्व के मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं। मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव को 30 दिन के भीतर नियुक्ति का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर अमल न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और PSGAD दीप्ति गौड़ मुखर्जी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।